ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज reduced by 20%, one can buy 2 kg more for ₹100. The reduced price of rice is, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि एक राइस की जो प्राइस है, एक राइस का जो मूल्य है वो 20% की दर से घटता है। तो एक व्यक्ति 2 kg ज़्यादा खरीद पाता है 100 रुपये में। तो जो राइस की प्राइस है वो असल में कितनी घटी थी, हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज और फिर कह सकते हैं रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास 20% की रिडक्शन हो रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% की रिडक्शन हो रही है। तो 20% को पहले तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, जो कि होता है 20/100। 20/100 को काटेंगे तो वो हो जाएगा 1/5। तो 1/5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो भी फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग एज अ ओरिजिनल क्वांटिटी मानते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है ये आपका बताता है कि चीज़ें घट रही हैं या बढ़ रही हैं, और वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी प्राइस रिड्यूस्ड हो रही है, तो ये 1 जो है वो एक रिडक्शन दिखाएगा। तो प्राइस जो है वो क्या हमारा, अगर प्राइस हम पहले मानते हैं कि 5 यूनिट प्राइस था, तो प्राइस घट के कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, तो जब आप सिंपल है कि जब किसी भी चीज़ की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी कंजप्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी कंजप्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो प्राइस था वो 5 से 4 जो है डिक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 से 5 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 25 क्यों लिखा है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट आप पहले इतना ही समझिए कि प्राइस जो है वो 5 से 4 डिक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन 4 से 5 इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि वो 2 kg मोर खरीदता था 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में 2 kg मोर वो खरीद रहा है, तो मतलब उसके पास पैसे कितने, उसके पास तो 100 रुपये ही हैं। तो पहले जो उसकी 4 यूनिट की जो कंजप्शन हो रही थी, पहले जो उसकी 4 यूनिट की जो कंजप्शन हो रही थी वो 100 रुपये में ही हो रही थी। ठीक है, तो 4 यूनिट की कंजप्शन उसकी 100 रुपये में हो रही थी, तो 1 यूनिट की कंजप्शन क्या हो जाएगी, 100/4। ठीक है, तो 1 यूनिट जब उसकी कंजप्शन होगी तो उसे लगेंगे आपके 25 रुपये। जब 1 यूनिट कंजप्शन के 25 रुपये लगेंगे तो 4 यूनिट कंजप्शन के कितने लगेंगे, 4 × 25 तो 100 हो गया। उसी तरह से 5 यूनिट कंजप्शन के कितने लगेंगे, 5 × 25 तो 125 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब प्राइस रिड्यूस्ड होता है तो वो 2 kg ज़्यादा खरीद पाता है 100 रुपये में। तो उसी को बैठा देंगे कि हमें यहाँ पर हमारा, ठीक है, पहले कंजप्शन पता चल गया 125। ठीक है, बाद का कंजप्शन हमें पता चल गया, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोला, बाद का कंजप्शन हमें पता चल गया 125 और पहले की कंजप्शन थी हमारी 100। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि प्राइस रिड्यूस्ड हो रहा है तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो वो क्या हो रहा है, 2 kg वो ज़्यादा खरीद पा रही है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया, 125 को 100 से माइनस कर दिया तो हमारा 2 आ गया। तो 25 रुपये इज इक्वल टू 2 kg। तो 2 kg इज इक्वल टू अगर 25 रुपये है तो 1 kg इज इक्वल टू 25/2। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ कि जब उसके पास 100 रुपये थे तो वो जो है 4 के ये से कंजप्शन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में तो कंजप्शन 4 ही हो रहा था, लेकिन जब हमने यूनिट निकाली तो वो हमारे 25 रुपये हो गए। अब 25 को हमने 4 और 5 से इंटू क्यों किया, क्योंकि 25 तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकला है, तो 4 यूनिट का 100 निकलेगा, 5 यूनिट का 125 निकलेगा।
अब 125 से हमने 100 माइनस क्यों किए, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि प्राइस की रिडक्शन पे वो 2 kg ज़्यादा खरीद पाता है, प्राइस की रिडक्शन पे हमारा कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमने 125 से 100 को माइनस किया। तो हमारा आ गया आपका 2 kg इज इक्वल टू 25, तो 1 kg इज इक्वल टू 25/2। अब क्वेश्चन में क्या मतलब बोला है कि प्राइस जो है वो 20% रिडक्शन होता है। तो 20% रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी प्राइस को 20% से घटा रहे हैं मतलब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80/100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख के समझा दे रही हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरा 20% के दर से कोई भी चीज़ घट रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं 100 माइनस 20/100, ठीक है। तो वो मेरा 80/100 और मेरा एक्चुअली में वैल्यू कितना दिया हुआ था, मेरा डिक्रीज वैल्यू कितना आया था 25/2, पर 20% के हिसाब से निकालना है तो 80/100 इंटू 25/2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10/kg। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कहीं भी डाउट है, अगर कोई भी पॉइंट आप नहीं समझ पाए हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।